बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, मैं बोला हूँ केक वेक दे दो। बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ कमेंट आ गया कि बड़ा बेटा और बहू पता नहीं क्यों है ये लोग, कोई काम नहीं कर रहा है लोग, कोई हेल्प नहीं कर रहा है लोग। तो मैं पहली बात बता दूं कि प्रिंस, आज हमको जाना था, कल हम बोल दिए थे कि हम लेके बड़ी वाली गाड़ी से जाएंगे, कंफर्टेबली चला जाएगा। तो सुबह मेरे को कोई बोला नहीं कुछ, और रात को मैं बोला था जबकि अपनी तरफ से, तो मुझे लगा कि शायद प्रिंस को अपना वीडियो वगैरह भी शूट करना होगा, इसलिए वो अपना चला जाएगा, कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैंने सुबह कुछ बोला नहीं। अब कुछ लोगों का कमेंट आया कि एटलीस्ट मनीषा को तो जाना चाहिए था। तो किसी की शादी में थोड़ी जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ ज़रूर हम लोग जाते हैं, खड़े रहते हैं। वहाँ ऑलरेडी पापा मम्मी और प्रिंस तीनों लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे घर पे होना भी किसी का ज़रूरी था। अब स्कूल भी आज खुला हुआ था, वहाँ भी जाना ज़रूरी था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, प्रिंस नहीं है, तो मैं ही स्कूल जाता हूँ और कोई नहीं जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें की जिम्मेदारी होती है जो हम लोग को करना पड़ता है। अब उसको लेकर के कुछ लोग इतना नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि बेटा बहू आए हुए घर पे किस काम का है, ये लोग देख नहीं सकते हैं, सगाई में ये मम्मी अकेले काम की हैं। तो गाइस देखो, आपको मैं बताऊं, यहाँ पे काम हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। अगर चाह के भी कुछ करना चाहो ना तो यहाँ नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एकदम सबसे बेस्ट बताता हूँ कि अगर मुझे मान लो कोई चीज़ लाना है, मैं उससे रेट पूछूंगा भैया कितने का है, तो वो बोलेगा सामने वाला 10 रुपये का है। अगर मैं उसको 10 रुपये का दे करके आ जाऊंगा ना, तो घर पे मेरे को सुनना पड़ेगा, अरे यार ये तो 5 रुपये का चीज़ था, तुम्हारे वहाँ अम्बाला में 10 रुपये का होता है, यहाँ पे तो 5 रुपये में हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई ठीक है, जब 5 रुपये का चीज़ है तो आप ही कर दो फिर। तो इसीलिए पापा खुद ही यहाँ पर सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं, किसको कितना रेट देना है क्या नहीं है। तो यहाँ का ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह सबको पापा को पता है, तो इसलिए पापा करते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर हम लोग कुछ करें तो भी गुनहगार, ना कुछ करें तो भी गुनहगार। तो हर तरफ से हम लोग को सुनना ही पड़ता है। तो आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट मतलब यही करूँगा कि ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी कमेंट कर देते हैं, बोल देता हूँ कि ये लोग बेटा बहू ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। तो हमें जितना अपने समझ से होता है हम लोग उतना अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। जब हमें लगता है कि भाई नहीं हो पा रहा है, या फिर वो हमसे अच्छा कोई और कर सकता है, तो हम उस चीज़ में फालतू अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। अब मम्मी को आज जाना था, एक बार भी किसी ने कुछ बोला नहीं है कि चलना है नहीं चलना है। कल उल्टा बकायदा मैंने जबकि बोला भी हुआ था, तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, सबको शायद अपना, अब वहाँ चले जाएंगे, सब लोग मैनेज हो जाएगा, यहाँ पे फिर मैं देख लूँगा। क्योंकि यहाँ आज दोनों स्कूल्स का जो था, आज लास्ट वर्किंग डे था। फिर अब होली की छुट्टी होगी, और उसके बाद से फिर अब होली के बाद भी एक दिन छुट्टी है, और उसके बाद फिर स्कूल खुलेगा। तो अब उसके बाद स्कूल खुलते सैटरडे संडे फिर आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि आज मंडे हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी है, थर्सडे को भी शायद छुट्टी रहे, फिर फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन स्कूल खुलेगा। तो यही चीज़ें हैं। तो मैं, आप लोग अब उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग कुछ कह देते हैं। तो गाइज़ हम लोग अपना, चाहे मैं हूँ चाहे मनीषा है, हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अब अलग बात है कि है तो इंसान ही, कुछ इधर उधर जरूर मिस्टेक होती होगी हम लोगों से, लेकिन अब उसको जहाँ मिस्टेक नहीं है वहाँ भी इतना तोड़ मरोड़ के लोग मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं ना, मतलब कोई जवाब ही नहीं है। कुछ ही लोग, एक दो तीन चार लोग, लेकिन वो कमेंट हाईलाइट हो जाता है, पता नहीं कैसे, क्या सिस्टम है यूट्यूब का। जो जो नेगेटिव कमेंट होता है ना वो हाईलाइट हो जाता है, जो अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं ना वो क्रिएटर्स को जल्दी दिखते नहीं है, वो नीचे खूब वो करो। और वो तो छोड़ो, वो एक नेगेटिव कमेंट करता है तो उस पर बहुत सारे लोग लड़ाई भी कर लेते हैं सपोर्ट करने के लिए। लेकिन एक नेगेटिव कमेंट पे अगर मान लो कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है ना, तो उस पर 5 लोग लड़ाई कर रहे हैं कि ऐसे चीज़ नहीं होना चाहिए, आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपको ज़्यादा फिक्र है, आप ही जाके सेवा कर दो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन उस नेगेटिव कमेंट को कम से कम 135 लोग लाइक कर देते हैं, 145 लोग लाइक कर देते हैं। तो ये लाइक करने वाले लोग भी नेगेटिव वाले को एक तरह से प्रोवोक कर रहे हैं। वो लोग कुछ खुद कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग प्रोवोक कर दे रहे हैं कमेंट को लाइक कर करके। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को मैंने खुद जाना था आज, और मुझे बाकायदा कुछ काम भी था, लेकिन मेरे से किसी ने कुछ बोला नहीं। मैं, जब आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा हुआ था, जब मैं सोया हुआ था, अभी मतलब हल्की नींद से खुला उठा हुआ था, बेड पे लेटा ही हुआ था, तब तक वो सब लोग निकलने की तैयारी कर, और सब लोग निकल गए बिना कोई कुछ बताए हुए कि भाई चलो ठीक है। मैंने भी कुछ नहीं बोला कि भाई कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना है। और वहाँ जाने के बाद फिर वैसे वैसे कमेंट आया, फिर कौन क्या ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, तो अपने अपन से जितना होता है ना उतना करने की कोशिश करता है। मैं तो ये यहाँ तक के लिए तैयार हूँ कि इन लोगों को मैं वहाँ लेके चलता हूँ, और चंडीगढ़ और जैसे बाहर हो, दिल्ली हो, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उस साइड, वहाँ जा कर के आराम से अच्छा सा चेकअप हो जाए। लेकिन मम्मी क्या है, मम्मी को घर छोड़ के जाने का कहीं मन नहीं करता। घर इनका बहुत बड़ा तिजोरी है, तो ये बोलती हैं कि घर छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट किए हुए हैं
कि सचिन मनीषा की मम्मी जो है ये अकेले इतना काम किए, मनीषा और सचिन कुछ हेल्प करते नहीं हैं, बस आ जाते हैं, दूर दूर शादी अटेंड करने चले जाते हैं। तो गाइज देखो, जहाँ आपने रिश्ते बनाए हैं वहाँ रिश्ते निभाने चाहिए। अब एक घर से अब कहीं का न्योता आ जाता है, आपके घर में अगर कहीं से कार्ड आ जाता है शादी का, तो आप पूरे खानदान को लेकर नहीं जाते हो, 2 ही लोग जाते हैं। और अगर बाई चांस सेम डे ही अगर 4 कार्ड आ जाते हैं सेम ही शादी के, मतलब अलग अलग शादी के 4 कार्ड होते हैं सेम एक ही घर में, तो चारों घर में कोई 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 जाता है, अलग अलग जाता है। तो जब मेरे घर, मेरे कोई नोन में किसी का अगर कोई फंक्शन है तो मैं वहाँ जाकर अटेंड करता हूँ। यहाँ कोई, अब जैसे 28 तारीख को मनीषा की बहन की शादी थी, तो 28 तारीख को यहाँ पर भी एक शादी थी जहाँ हम लोग को जाना ज़रूरी था, तो मम्मी पापा बाबू वहाँ चले गए, हम लोग वहाँ चले गए। तो ये मैनेजिंग होता है, हमारे घर की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम लोग किस तरीके से कहाँ मैनेज करेंगे। और दूर की शादी, पास की शादी, ये शादी वादी कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है रिश्ता। अगर आप दिल से रिश्ता किए हो ना, तो रिश्ते करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिश्ते को निभाना। तो अगर आप निभा सकते हो तो निभाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। रिश्ता तो नाम के लिए बहुत सारे लोग चला करके निपट जाते हैं आजकल, तो वही चीज़ें हैं। तो अब देखो, अब मैंने भी इतना घर वर का काम किया, मैं भी अपना घर वर बनाया हूँ मैं, उतना मेहनत करके खड़ा रह के। मनीषा का मतलब डेली वो मेरा पैर वैर दबाती थी जब मैं घर पे रहता था, ज़मीन पे खड़ा रहना, इधर जाना, कोचिंग जाना, उधर जाना, सब कुछ काम मैं खुद अपना करता होता था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे घर से कौन आया मेरा घर को देखने? कोई नहीं आया, एक भी बंदा कोई नहीं आया कि चलो भाई सचिन कैसा घर बना रहा है, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया ही दे देते हैं। या कोई अपने आप बोला भी नहीं कि वीडियो कॉल करके दिखा दो कि ये चीज़ कैसा है, वो चीज़ कैसा है। मैं खुद अपना दे दे करके, जहाँ मुझे नहीं समझ में होता था, मम्मी को फ़ोन करके राय लेता था, मम्मी ये देखो छत हो रहा है, मम्मी ये देखो ये चीज़ हो रहा है। तो ऑब्वियसली, क्योंकि अब यहाँ ये क्यों नहीं आया, अब मैं इस चीज़ पर लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी समझदारी है कि घर पे ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ भी किसी को देखना ज़रूरी है। तो जब मैं घर आता हूँ, यहाँ आता हूँ, तो मेरा भी मन करता है, मैं भी वहाँ जाता हूँ, मैं भी वो चीज़ को देखता हूँ। तो मैं अब इस चीज़ पे लड़ना नहीं चाहता हूँ घर वालों से कि भाई तुम लोग क्यों नहीं पूछते हो, तुम लोग क्यों नहीं देखते हो, क्योंकि मुझे उतनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे अंदर उतनी समझ है कि हाँ भाई, यहाँ ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट काम लगा हुआ है, वहाँ एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और देखो, इतना घर बना रहे हैं, इतना हम लोग स्कूल बनवा रहे हैं, इतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, गाड़ी खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, ज्वेलरी XYZ, सब चीज़ यहीं धरती पे रहेगा, कुछ हम लोग अपने साथ लेके जाने वाले नहीं है। तो कोई भी अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए करता है कि अपनी सिक्योरिटी बना के चलता है कि कल को कोई चीज़ दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो अब हम लोगों की अपनी फैमिली की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम लोग उसको कैसे डील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सीधे एलिगेशन लगा देते हैं, मनीषा कोई टारगेट। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि लोग मनीषा को टारगेट क्यों कर देते हो, मनीषा को क्यों करते हो। मनीषा अगर कुछ खाना भी खाती है ना, तो पहले वो सबसे पूछ लेती है एक बार, मेरे से एटलीस्ट एक बार पूछ लेगी कि हाँ ये चीज़ खाने का मन कर रहा है, खा लूँ, तो तब जाकर के उसको मिलता है वो चीज़ कि हाँ भाई वो चीज़ है। उसका अपने मन से वो बहुत जल्दी कुछ करती नहीं है, वो खुद यहाँ सहमती है। हाँ, बाहर में ज़रूर अपने मन से कुछ कुछ कर लेती है, लेकिन घर में बिल्कुल एकदम फूक फूक के वो पैर रखती है ताकि सब चीज़ अच्छे से हो, कोई कहीं दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी कुछ ऑडियंस को दिक्कत हो जाती है, मनीषा किचन में है, पल्लू नहीं रखी हुई है। कुछ लोग हैं कि मनीषा कैसी है कि घर में भी पल्लू रखती है, मतलब सब चीज़ से सबको कुछ प्रॉब्लम ही है। तो यही चीज़ें हैं गाइज़, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी इस तरह का अगर आप कमेंट करो तो एक बार सिचुएशन को समझो, हालात को समझो। कोई जानबूझ करके नहीं चाहता कि किसी के घर में तबीयत ख़राब हो, उसके घर में तबीयत ख़राब हो। ऐसे ही कुछ अफ़वाह भी आप लोग फैला देते हो किसी के बारे में, मतलब सीधा-सीधा, मतलब नॉनसेंस चीज़। मतलब कुछ ऑडियंस व्यूअर्स, कुछ लोग 1-2% जो हैं वो कुछ कर देते हैं। अब मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है कमेंट पढ़ के कि किसी की मम्मी के बारे में आप लोग कुछ बोल दे रहे हो, किसी के पापा के बारे में आप लोग कुछ बोल दे रहे हो, किसी को कुछ भी बोल दे रहे हो, घर की बहू के बारे में कुछ बोल दे रहे हो। तो पहले चीज़ों को देखो, एनालाइज़ करो, समझो, रियलाइज़ करो, देन अपना राय रखो। आप डायरेक्टली मुँह उठा करके कुछ भी कोई रख दे रहा है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं चीज़ें हर्ट करती हैं यार। और हम लोग को भी लगता है कि यार मतलब क्या ही हो रहा है, कैसे-कैसे लोग भी हैं धरती पे। तो हम लोग इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं करते, ना कोई भी इंटेंशनली बीमार होता है। बस सब वक्त के अकॉर्डिंग, हालात के अकॉर्डिंग सब लोग अपनी-अपनी चीज़ों को मैनेज करता है। मेरा आज मूड था गिफ्ट अनबॉक्सिंग वगैरह करके मैं वीडियो दिखा करके आज उसको भी ख़त्म करूँ, क्योंकि अब होली है। फिर उसके बाद हम लोग को निकलना था, हम लोग को आज वृंदावन के लिए निकलना था। हम लोग भी वृंदावन नहीं गए, मम्मी को भी जाना था साथ में। हम लोगों का प्लान था कि इस बार की होली हम लोग वृंदावन में करेंगे, लेकिन हम लोग का प्लान सारा कैंसिल हो गया, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब, मेरी तबीयत ख़राब, पापा की तबीयत ख़राब, प्रिंस की तबीयत ख़राब, लड्डू की तबीयत ख़राब, मनीषा की ख़राब, पूजा की ख़राब, सब कोई बीमार था हमारी एनिवर्सरी के टाइम। अब जैसे हमारी एनिवर्सरी ख़त्म हो गई, अब सब लोग ठीक हो रहा है, मम्मी बस बीमार है। अब धीरे धीरे वो तो सीजनल है, मौसम चेंज होता है तो बीमार होते हैं, तो कोई बात नहीं है, सब लोग अब ठीक हैं। अब हम लोग जब चले जाएंगे तब सब लोग मस्त हो जाएंगे। तो आज हम लोग को निकलना था, लेकिन निकलने से पहले इतना सारा प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग नहीं निकले, आज हम लोग रुके हुए हैं।
नहीं तो अगर आज हम लोग निकल गए होते तो भी कमेंट आ जाता कि कैसा है ये लोग, मम्मी बीमार है और ये लोग घर छोड़ के चला गया, ये वो फलान ठिकान। तो गाइज मेरे घर पे वहाँ पे रोज़ 15-20 लेबर लगे हुए हैं, वहाँ काम चल रहा है, उन सब को संभालना है, देखना है। वीडियो कॉल पे डेली देखता हूँ चीज़ की कैसे क्या चीज़ हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ भी अगर अच्छे से ना हो तो फिर बाद में लॉस मेरा ही है। यहाँ रह के कितना ज़्यादा लॉस होता है ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी उल्टा कमेंट करने से पहले एक बार सोचो और फिर उसके बाद आप लोग बोलो। और मनीषा को तो प्लीज़ टारगेट करो ही मत, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। बेफिजूल में आप उसको टारगेट, हाँ मुझे बोल सकते हो आप लोग, उसको कुछ मत बोलो क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस इतना देखने के लिए। और आई होप कि मेरे जो बहुत सारे 99.99% व्यूअर्स हैं, आप लोग बहुत अच्छे हो, हर जगह आप लोग समझते हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार देते हो, उसके लिए आप सभी लोगों को शुक्रिया जैसा शब्द ना बहुत छोटा पड़ जाएगा। थैंक यू गाइस कि इतना आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं। बस इस व्लॉग को अब एंड करते हैं। व्लॉग तो नहीं है ये, एक तरह से एक मैसेज था जो मैं चाहता था कि मेरे उन नेगेटिव कमेंट्स वाले व्यूअर्स को मिले। सभी लोग अपने ऊपर अन्यथा ना लें, ये सिर्फ नेगेटिव 1% लोग हैं जो मैं चाहूँगा उनको अगर दिमाग में समझ में आ रहा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। अब हम लोग ज़बरदस्ती दिमाग के अंदर घुस के कुछ नहीं बोल सकते हैं। एंड करते हैं इस वीडियो को।